नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थर्ड राउंड के दाखिले के बाद अब सभी को इंतज़ार था कि अगला राउंड क्या होगा, और अब ये कंफर्म हो चुका है कि ड्यू में अब फोर्थ रेगुलर राउंड की बजाय स्पॉट राउंड ही होगा। अगर आपने ड्यू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूजी कोर्सेज़ का पढ़ा होगा तो उसका चैप्टर नंबर 12 जो है कहता है कि स्पॉट राउंड, और उसमें स्पॉट राउंड से जुड़े हुए रूल्स भी लिखे हुए हैं। हालांकि बहुत से आज पेरेंट्स मुझे मिले और उनका ये कहना था कि सर रेगुलर राउंड होना चाहिए क्योंकि थर्ड राउंड वालों को अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिला है। पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि ये अपग्रेडेशन का सिलसिला अंतहीन है और ये कहीं जाकर ठहरेगा नहीं, क्योंकि जिनको एक कॉलेज मिलेगा वो फिर दूसरे कॉलेज की चॉइस करेंगे, दूसरा मिलेगा तो तीसरे की चॉइस करेंगे। एक पेरेंट का भी मेरे पास फ़ोन आया हरियाणा से, और उनका कहना था कि अगर स्पॉट राउंड में उन स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा है जिनको कि अपग्रेड का चांस नहीं मिला, तो ये मेरिट का वायलेशन होगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में ये साफ लिखा हुआ है कि स्पॉट राउंड कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या उसकी मोडालिटीज़ होंगी, इस पर जो है अभी आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल उन पेरेंट्स को मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि अभी आप उन लोगों की सोचिए जिनको अभी तक कोई सीट हासिल नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार बीते वर्ष की तुलना में अधिक एडमिशन हुए हैं और उतने ग्लिचेस भी नज़र नहीं आए जितने की हो सकते। हाँ, ग्रीवेंसेस को लेकर थोड़ा जो है वो शिकायत ज़्यादा रही है और उसको भी दिल्ली विश्वविद्यालय देख रहा है कि उसका समाधान कैसे निकालें। लेकिन फ़िलहाल तो जो सब्र की इंतहा उन प्रवेशार्थियों के लिए हो गई है जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, और वो चाहते हैं कि उनको भी एक बार जो है वो सिस्टम में आने का मौका मिल जाए, उन्हें भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिले, और उनके लिए स्पॉट राउंड एक बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है। अब से कुछ ही घंटों के भीतर स्पॉट राउंड की घोषणा हो सकती है, और स्पॉट राउंड में जो नियम होंगे उसके बारे में अभी विस्तृत जो गाइडलाइंस आएगी वो ड्यू के रजिस्ट्रार जारी करेंगे, और संभवतः ये गाइडलाइन मंगलवार को जारी होगी, और उसमें तमाम जो नियम हैं वो लिखे होंगे कि आप कैसे इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल ड्यू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कहता है वो अपने आप में सफिशिएंट है। उसका यही कहना है कि इसमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका कहीं अभी तक एडमिशन किसी राउंड में नहीं आया। आज सवेरे मैं एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ रहा था जिसमें उसने लिखा है कि सर जिसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली, क्या उसको स्पॉट राउंड में ज़्यादा प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा? देखिए, स्पॉट राउंड के जो नियम आएंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे। वो ड्यू के जो 3 रेगुलर राउंड हुए हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक प्रोग्राम ही सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और वो प्रोग्राम जितने भी कॉलेजेस में उसकी वैकेंट सीट होगी उन सभी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे और वैकेंट सीट्स जारी की जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है ड्यू के स्पॉट राउंड इस पर एडमिशन के चैप्टर 12 CACS डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसको कि BOI यानी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। और एक बात और भी इसमें जो है मेंशन की गई है, और लास्ट ईयर भी जब हम लोगों ने इसे कवर किया था तो ड्यू में 2 स्पॉट राउंड हुए थे और उसके बाद 2 स्पेशल स्पॉट राउंड हुए थे, यानी कुल मिला के 4 स्पॉट राउंड आप मान लीजिए, 2 रेगुलर और 2 स्पेशल स्पॉट राउंड, और उसमें भी एक अच्छे खासे नंबर पर विद्यार्थियों के एडमिशन हुए थे। तो इस स्पॉट राउंड के क्या नियम होंगे इस पर हम जो है वो ड्यू के एडमिशन कमेटी के एक्सपर्ट को लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इनिशियल जो इसका नियम है वो हम आपको बता देते हैं। उसमें यह है कि स्पॉट राउंड में वे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका कि अभी तक किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि candidates who applied for CSAS UG 2023 but are not admitted to any college on the date of declaration of the spot admission round can participate in spot round। अब इसमें वे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं जिन्होंने विड्रॉ ले लिया, इसके बारे में अभी ये जो गाइडलाइंस है वो साफ नहीं कहती है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो उन प्रवेशार्थियों के लिए चीयर्स करने का मौका है जो कि एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं कि काश कोई एक सीट
उनको भी मिल जाए और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के हकदार हो जाएं। लेकिन ये सीट ऐसे ही नहीं मिलेगी, इस सीट में भी मेरिट चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सीट आपको वैसे ही अलॉट हो जाएगी, क्योंकि जब आपको याद होगा कि अभी लगभग 2 दिन पहले हमने आपको थर्ड राउंड का डाटा दिया था, उसके लिए मुझे बहुत देर रात जाके वीडियो करनी पड़ी, जिससे कि आप जाग रहे थे और इंतज़ार था आपको कि कितने एडमिशन्स हुए और अभी आगे संभावनाएँ कितनी हैं। तो 5000 से अधिक सीटें अभी खाली हैं अगर हम उस राउंड को के डाटा को माने। और उसके बाद कुछ विड्रॉज भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे थे और उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे और उनके हमने ईमेल्स देखे, तो इसके हिसाब से उनको लग रहा था कि उनको मनमाफिक कोर्स नहीं मिला और इसलिए अब वो चेंज करना चाहते हैं, तो उनके पास विड्रॉ ही एक ऑप्शन बचता था। इसके अलावा BHU की काउंसलिंग शुरू हो गई, इलाहाबाद में भी हुई और IP यूनिवर्सिटी ने भी उन लोगों को अलाउ कर दिया जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया था। तो नेचुरली जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना बैकअप प्लान रखा था, वे वहाँ जाने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हुए और उसमें से बहुत से लोग गए भी हैं। इसमें जो साफ लिखा है इस स्पॉट राउंड के गाइडलाइंस में, उसमें यह है कि सीट आपको मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीटें अवेलेबल हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, जितने भी कोर्स हैं उनके लिए एक मेरिट निर्धारित की जाएगी। मेरिट मतलब जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, उस स्कोर को आप समझ सकते हैं कि ये आपका मेरिट है। और उसके बाद आपने जो प्रेफरेंसेस भरी हैं, अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा प्रेफरेंसेस को, प्रेफरेंसेस अब जो आपकी पुरानी रेगुलर राउंड में थी, अब वो प्रेफरेंसेस नहीं रहेंगी। अब वो प्रक्रिया संपन्न हो गई है 3 राउंड के आने तक। अब इसमें आपको जो वैकेंट सीट्स दिखाई जाएगी और जिस कॉलेज में जिस उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो सीटें होंगी, आप उसमें अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और सीट मिलेगी कि नहीं वो भी आपके कंपटीशन के आधार पर ही होगा, यानी कि उसमें भी एक मेरिट होगी और उसी मेरिट से ही आपको सीट अलॉट होगा। यानी कि जो क्राइटेरिया है वो इसमें 4 हैं। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, दूसरा प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट और तीसरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, क्या आपने किन कॉलेज को प्रेफरेंस किया है, और चौथा कैटेगरी आपकी कौन सी है, UR है, OBC NCL है, SC है, ST है या और दूसरी कैटेगरीज हैं। तो इस पर ही आपका जो एडमिशन है वो निर्भर करेगा। लेकिन आप सभी को हम एक बात कहेंगे कि अब आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं और उनको भरने के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो इस मैकेनिज़्म को लेकर आ रहा है। 4th राउंड की संभावनाएं अब नहीं है, इसलिए 4th राउंड की डिबेट अब समाप्त है, स्पॉट राउंड ही आएगा और स्पॉट राउंड के लिए आपको चीयर करना होगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी आपके एडमिशन के बहुत से मौके हैं। वे स्टूडेंट्स जिनके 3rd राउंड तक अपग्रेड हो गए थे, उससे आगे अपग्रेडेशन का नहीं मौका मिला और 3rd राउंड में सीट प्राप्त करने वाले जो प्रवेशार्थी थे वो चाहते थे कि एक मौका उनको भी अपग्रेड का मिले, तो फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पर विराम लगा दिया है और अभी इस संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइंस आनी बाकी है। फिलहाल जो इनिशियल सूचना मिली उसमें यही है कि आज DU का एडमिशन ब्रांच सुबह से ही मंथन कर रहा है और उन तमाम जो वैकेंट सीट के आंकड़े हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस से मंगाए जा रहे हैं, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वैकेंट सीट का डेटा रिलीज़ किया जा सके और उस डेटा को देखकर आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।